नमस्कार। राम श्री राम इतिहास है या कल्पना, आज मैं इस पे बात करूँगी। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ और है। कोई भी देश, भारत से बाहर आप किसी भी देश चले जाएं, वहाँ पे उनके इष्ट देवता पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो वहाँ पे ब्लेसफेमी कानून लागू हो जाता है, यानी इष्ट निंदा कानून, जिसमें मौत की सज़ा होती है। पर ये भारत है, यहाँ राम को कल्पना कहने पर भी कुछ नहीं होता। ये भारत वही देश है जहाँ पे जिज्ञासा को महत्व दिया जाता है, जहाँ शास्त्रार्थ को महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ हमारे भगवान को भी प्रमाणित होने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अगर आप ये देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो अपने आप को ज़्यादा उन्नत बताता है, वहाँ पे सुकरात अगर सवाल पूछते हैं तो उनको जहर दे दिया गया था। और अगर कोई सूफ़ी संत सरमद, अगर वो सूफ़ी संत हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनका सर काट दिया जाता है। और ये भारत है जहाँ अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से सवाल जब करते हैं, बच्चे की तरह एक ही सवाल बार बार करते हैं, तो स्वयं भगवान भी 18 अध्याय में उनकी शंका दूर करते हैं। ये वही भारत है जहाँ एक छोटा सा बालक नचिकेता यमराज से जीवन और मृत्यु का सवाल पूछता है और यमराज को भी उनके प्रश्न का जवाब देना होता है। ये वह भारत है। भारत में राम पे सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन वही लोग हमें बताएंगे कि संस्कार, संस्कृति, सभ्यता क्या है। ऋग्वेद में एक सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य किसी एक व्यक्ति या पुस्तक के द्वारा प्रमाणित नहीं है। सत्य अनेक भाषाओं और तर्क बुद्धि के आधार पर सिद्ध किया गया है। श्री राम की कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि चैत्र मास के 9वीं तिथि को जब नक्षत्र पूर्णवेशु नक्षत्र था, तब राम का जन्म हुआ था। और ये प्रमाण है इसके बारे में। ये एक एग्जैक्ट बातें आप वर्ल्ड के किसी भी भगवान के बारे में अगर देख लें तो इतना एग्जैक्ट प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, एक एग्जैक्ट बात कही गई है। आप किसी भी देवता पे देख लें, ऐसा एग्जैक्ट बातें नहीं कही गई। बहुत सारी किताबें लिखी गई और अलग अलग बात कहा गया, लेकिन राम के बारे में, श्री राम के बारे में अयोध्या में उनका जन्म प्रमाणित है। और राम के पिता का नाम दशरथ है, ये प्रमाणित है। ये एक फिक्स बात है। वंशावली कल्पना में नहीं बनती, वंशावली वास्तविक होती है। राम के पिता दशरथ और दशरथ के पिता अज थे और अज के पिता महाराजा रघु थे। रघु के पिता दिलीप यानी दीर्घवायु थे और दीर्घवायु के पिता खटवांग थे। खटवांग के पिता विश्वसह थे और विश्वसह के पिता मूलक थे। मूलक के पिता सतरथ थे और सतरथ के पिता अस्मक थे। इस तरह अनेकों वंशावली है। राजा महाराजाओं की वंशावली बनती थी और एक प्रमाण रखा जाता था। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनकी पूजा मैं उनकी का अपमान नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह आपके देवता सत्य हैं, तो फिर हमारे राम का तो प्रमाण है, वो तो सत्य हैं। उनको कोर्ट में क्यों, हाँ, उनकी प्रामाणिकता क्यों बताए? बार बार राम को अपने आप को सिद्ध क्यों करना है? और ये विडंबना है भारत की, जहाँ हम खुद भी राम के पर सवाल उठाते हैं। जब जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो उसे कल्पना का नाम देते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, उन्होंने समय को भी, वेस्टर्न वर्ल्ड ने समय को भी एडी और बीसी में बांट दिया, बीसी और एडी में बांट दिया, जबकि उतना एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। जबकि श्री राम का तो वंशावली मौजूद है। वो कहाँ पे उनका जन्म था, एग्जैक्ट सारी बातें उसमें लिखी गई है। फिर भी हम कहते हैं कि राम कल्पना है। इक्ष्वाकु राजा थे, राजा की वंशावली होती है। वर्ल्ड के में किसी भी भाग में जाएं, राजा की वंशावली मेंटेन की जाती है।
तो इसलिए श्री राम पे सवाल उठाना तो बहुत आसान है, और भारतीय लोगों को भी अपने सनातन पे, अपने राम पर शक करना बंद करें। वो उतने ही प्रामाणिक हैं जितने आज हम लोग हैं। हमारी मौजूदगी और अभी के समय में वो उतने ही वास्तविक वो भी थे। क्या हम मिट जाएंगे तो क्या हम कल्पना बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना। तो उसी तरीके से श्री राम है वो। हम उस तरह की आज के वातावरण में हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के महापुरुष हुए थे वो। तो श्री राम को सम्मान करना सीखे, कल्पना नहीं कहे। वो इतिहास है। अपने इतिहास को कल्पना कहने के बाद अपने आप को आप भ्रमित करते हैं। इसीलिए इतिहास कल्पना की चीज़ नहीं होती, इतिहास वास्तविक होती है। जय श्री राम।